हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सॉल्यूशन चैप्टर अपना चल रहा है। कंसंट्रेशन टर्म्स अपने चल रहे थे जिसमें मोलरिटी, मोललिटी और उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल आपने डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में अपन नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लेट अस सी। सबसे पहले अपन देखते हैं नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी किसे बोलते हैं ध्यान नहीं। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व है। ध्यान दें, मोलरिटी में क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ क्या होंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। यानी नॉर्मलिटी को अपन कैसे डिफाइन करेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 liter of solution is called नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसे अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी। यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है, उसे अपन क्या बोलते हैं? नॉर्मलिटी। जैसे 1 लीटर सॉल्यूशन आपके पास है, NaOH का हो, चाहे H2SO4 का हो, चाहे HCl का हो, ये 1 लीटर सॉल्यूशन आपके पास है। 1 लीटर सॉल्यूशन, यदि इसमें मोल्स डिसॉल्व है तो उसे बोलते हैं मोलरिटी, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है तो उसे बोलेंगे नॉर्मलिटी। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अब आप बोलेंगे मोल्स तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ग्राम इक्विवेलेंट आप कैसे निकालते हैं अभी आपको बताएंगे। तो ध्यान दें, 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व होते हैं, इसे अपन नॉर्मलिटी बोलेंगे। इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन। नॉर्मलिटी को कैपिटल एन से अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूला अपन देखते हैं क्या आ गया आपका। नॉर्मलिटी कैपिटल एन इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, और ml में होगा तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब ध्यान दें, ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं? 11th क्लास में आपने देखा होगा, नहीं ध्यान है तो आप वापस देख सकते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का गिवन मास कितना है अपॉन इट्स इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट का निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। अब ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दिए। अब आपके सामने एक प्रॉब्लम और आ गई कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है। तो एग्जाम में यदि नॉर्मलिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपका आता है तो इक्विवेलेंट मास आपको गिवन आएगा। फिर भी मैं नॉर्मलिटी के एंड में आपको बताता हूँ कि इक्विवेलेंट मास का आप कैसे निकाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दें, नॉर्मलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह अपन ये वैल्यू पुट कर दें इस फॉर्मूला में, तो क्या अपना हो जाएगा? ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान दें। नॉर्मलिटी n इज इक्वल क्या आ जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मैंने क्या रख दिया? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और ml में होगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यूनिट ध्यान रखें, नॉर्मलिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसे ऐसे भी लिख के बता देते हैं, नॉर्मलिटी पर लीटर। तो ध्यान दें, यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब इस पे टेम्परेचर का इफेक्ट अपन देखते हैं। नॉर्मलिटी पे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी अपन देखें। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वैसे ही होगा जैसे कि मोलरिटी में था, कि अपने को पता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और वॉल्यूम और नॉर्मलिटी में कैसा रिलेशन है? इनवर्स। तो ध्यान दें,
टेम्परेचर यदि आप इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नॉर्मेलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो नॉर्मेलिटी अपन वापस डिस्कस करके बता सकते हैं एक बार। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है उसे अपन नॉर्मेलिटी बोलेंगे, और इसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। तो फॉर्मूला आपके पास क्या गया, नॉर्मेलिटी इज इक्वल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब ग्राम इक्विवेलेंट दे रखा है तब तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज ग्राम इक्विवेलेंट आपको निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है कि गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। तो ग्राम इक्विवेलेंट की जगह ये फॉर्मूला आपने रख दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ml में तो 1000 से मल्टीप्लाई। यूनिट क्या हो जाएगी नॉर्मेलिटी की, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मेलिटी पर लीटर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी अगर इंक्रीज करते तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, बिकॉज वॉल्यूम और नॉर्मेलिटी में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो ये नॉर्मेलिटी आप नोट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाता है, वो आप देखते हैं, ध्यान से देखें इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। वैसे तो एग्जाम में गिवन आएगा आपको इक्विवेलेंट मास, फिर भी आप देखते हैं बाकी एसिड और बेस इन सबका इक्विवेलेंट मास आप कैसे निकाल सकते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ एसिड, एसिड का मोलर मास या मोलिकुलर मास कितना है अपॉन इट्स बेसिसिटी, इसकी बेसिसिटी कितनी है। बेसिसिटी का मतलब जैसा कि अपने को पता है कि एसिड क्या डोनेट करते हैं, H+। कोई भी एसिड वो कितने H+ डोनेट कर रहा है उसे उसकी अपन क्या बोलते हैं, बेसिसिटी। यानी बेसिसिटी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ H+ आयन। जैसे एग्जांपल अपन देखते हैं, इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, HCl का इक्विवेलेंट मास आपको निकालना है। तो H का मास कितना होता है 1, Cl का 35.5, तो टोटल कितना गया 36.5। अब बेसिसिटी कितनी है HCl की, कितनी H+ डोनेट कर सकता है, तो आप देख रहे हैं H+Cl माइनस यानी 1 H+ डोनेट कर सकता है। तो बेसिसिटी इसकी 1 होगी, तो इक्विवेलेंट मास इसका कितना होगा 36.5 ही हो जाएगा। ऐसे ही देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, मोस्टली आपकी ये वाला यूज में आता है। तो H2SO4 देखते हैं अपन, H2SO4 का मोलिकुलर मास होता है 98 और बेसिसिटी कितनी है, कितने H+ डोनेट करेगा, ये 2H+ डोनेट करेगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मास इसका कितना आ गया 49। ऐसे ही देखते हैं अपन इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड क्या होगा, H2C2O4.2H2O, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है। तो इसका इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें, मोलर मास इसका होता है 126। अब कितने H+ डोनेट करेगा, तो आप ध्यान से देखें 2 H+ आपको दिख रहे हैं, हालांकि कई बच्चे इसमें ये वाले H भी काउंट कर लेते हैं, तो ध्यान रखें ये वाले H तो वाटर के हैं, क्रिस्टलाइन वाटर के हैं, तो H+ ओनली डोनेट ये होंगे, यानी H+ कितने हैं 2, तो बेसिसिटी कितनी होगी 2। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का 63 आ जाएगा, ध्यान रखें। तो इक्विवेलेंट एसिड का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है, मोलर मास ऑफ एसिड अपॉन इट्स बेसिसिटी। ऐसे ही बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे आप निकालेंगे, तो देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस आप कैसे निकालें। बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं हम देखते हैं अभी। इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। बेस का इक्विवेलेंट मास कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ बेस, जो बेस उसका मोलिकुलर मास कितना है अपॉन इट्स एसिडिटी। बेस की एसिडिटी कितनी है, बेसिस एसिडिटी का मतलब कितने OH- डोनेट करेगा, वो उसकी क्या हो जाएगी एसिडिटी। जैसे इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH अपन देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कितना होता है 40, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, H का 1, तो ऐड कर दें तो मोलिकुलर मास कितना है इसका 40। अब एसिडिटी कितनी है OH- यानी एक OH- है, तो इक्विवेलेंट मास भी इसका कितना आएगा 40 ही आएगा। ऐसे ही अपन देखते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ CaOH4 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका मोलिकुलर मास अपन देखें कैल्शियम का कितना होगा 40, ऑक्सीजन का 16 × 2 32,
H का 1 इंटू टू, टू इन टोटल कितना गया 74। एसिडिटी कितनी होगी, कितने वर्ग माइनस डोनेट करेगा, ये 2 करेगा, तो एसिडिटी कितनी होगी यहाँ पे 2, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना जाएगा 37। तो इस टाइप से आप बेस का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखिए, नॉर्मलिटी निकालने का फॉर्मूला आपको बता दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट डिसॉल्व है उसे अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मलिटी, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास गिवन आता है और नहीं गिवन आ पाए तो मोलर मास की हेल्प से आप इक्विवेलेंट मास इजीली निकाल सकते हैं। अब नॉर्मलिटी से रिलेटेड अपन न्यूमेरिकल देखें उससे पहले अपन एक चीज और देखते हैं यहाँ पे, यदि कहीं पे आपको n/2 लिखा हुआ मिले, अगले में बोल देंगे n/2 सॉल्यूशन प्रिपेयर आपको करना है, तो n/2 का मतलब होता है, ध्यान रखें, सेमी नॉर्मल, सेमी मतलब हाफ, n/2 का मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, सेमी नॉर्मल। n/5 कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले मतलब क्या हो जाएगा, पेंटी नॉर्मल, पेंटी नॉर्मल होगा। ऐसी n/10 आपको लिखा हुआ मिले, n/10 का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेसी नॉर्मल, डेसी नॉर्मल। और n/100 लिखा हुआ मिले, n/100 का मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, सेंटी, यानी 100 को हम बोलते हैं सेंट%, n/100 का मीन्स क्या हो जाएगा, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन। इस टाइप से आप बता सकते हैं, n/2 सेमी नॉर्मल, n/5 पेंटी नॉर्मल, n/10 डेसी नॉर्मल, n/100 सेंटी नॉर्मल। अब नॉर्मलिटी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अपन डिस्कस करते हैं। ध्यान दें, न्यूमेरिकल्स जो आपको करवाए जा रहे हैं इनसे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, इसी टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, ओनली वैल्यू चेंज हो सकती है, न्यूमेरिकल की टाइप यही होगी जो आपको करवाई जा रही है। तो क्वेश्चन आप देखें, 6.3 ग्राम oxalic acid is dissolved to form 500 ml oxalic acid solution. Calculate normality of this solution. इस सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी आपको निकालनी है। तो देखते हैं, 6 गिवन आपको है, इक्विवेलेंट मास दिया ऑक्जेलिक एसिड का कितना 63, पीछे आपने देखा था, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया है 63। तो अपने को पता है वो गिवन मास कितना है 6.3 ग्राम, गिवन मास ऑफ सोल्यूट, आंसर अपन देख रहे हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट दैट इज ऑक्जेलिक एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का गिवन मास कितना है 6.3 ग्राम। फिर इक्विवेलेंट मास दिया है कितना 63, इक्विवेलेंट मास नहीं देगा तो मॉलिक्यूलर मास तो कंफर्म आपको देगा, तो आप निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसी कोई बात है नहीं, इक्विवेलेंट मास ऑलवेज गिवन आता है, फिर भी यदि ऐसा कोई केस बन जाए कि इक्विवेलेंट मास नहीं दे तो मॉलिक्यूलर मास आपको गिवन आता है और उसकी हेल्प से आप इजीली निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगले दिया है 500 ml। तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला आपके पास क्या है, नॉर्मलिटी कैपिटल N इज इक्वल गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन इट्स इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ml में तो ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गिवन मास कितना है 6.3 ग्राम, इक्विवेलेंट मास कितना है 63, वॉल्यूम कितना है 500 ml, ऊपर 1000 से आप मल्टीप्लाई कर दें, तो कैंसिल हो गए 20/20 2, ये पॉइंट यानी 0.2n यूनिट जरूर आप लगाएं, यूनिट के नंबर होते हैं, ध्यान रखिए 0.2n या 0.2 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर आप लिखे से बना सकते हैं। तो इस टाइप से न्यूमेरिकल आ जाए, या फिर हो सकता है आपको गिवन मास पूछ ले कि हाउ मच मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड विल बी रिक्वायर्ड टू फॉर्म 0.2n ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन,
तो इन सीधी सीधी बात है, ये फॉर्मूला होगा, इनमें से कोई एक वैल्यू आपको निकालनी होगी, बाकी की वैल्यू गिवन होती है, तो इजीली आप निकाल सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसे बोलते हैं वो अपन देखते हैं। कंसंट्रेशन टर्म जो भी आपके हैं वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान दें स्टूडेंट्स, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जितना ज़्यादा चैनल अपग्रेड होगा उतना ही फायदा आपको मिलने वाला है। तो नेक्स्ट अपन देखते हैं मोल फ्रैक्शन। नोट्स जो होते हैं वो इसके फेसबुक पेज पे अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे आज आपको सारे नोट्स और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तो वहाँ से आप नोट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन में क्या बताना है, ध्यान दें, इट इज द रेशियो moles of one component to the total moles of solution. It is represented by X. It is represented by X. X से इसे आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन को अपन क्या बताएंगे, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल अपॉन टोटल मोल। वही बात है जैसे परसेंटेज आप निकालते हैं, बस फर्क कितना है कि परसेंटेज में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो परसेंटेज में क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट के परसेंटेज निकालने हैं उसके मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100। ऐसे ही यहाँ क्या है, मोल फ्रैक्शन है, तो जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उस कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल्स का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मोल्स, ये ध्यान रखिए। एक्स से मोल फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल से अपन समझते हैं, सपोज कोई सॉल्यूशन है, उसमें ए के कितने मोल्स है, ए के Na मोल्स डिजोल है, बी के कितने मोल्स है, Nb मोल्स डिजोल है, सी के कितने मोल्स डिजोल है, Nc। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, ए का मोल फ्रैक्शन कैसे निकल जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स Na प्लस Nb प्लस Nc। अब ध्यान दें यहाँ पे मोल्स यदि गिवन है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मोल्स आप निकाल सकते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, एक्स से बोलते हैं जिसे अपन मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, बी के मोल फ्रैक्शन एक्स बी कैसे निकलेंगे, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल Na प्लस Nb प्लस Nc। ऐसी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी, सी के मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे आप, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी एक्स सी। तो ये कैसे निकलेगा, मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल Na प्लस Nb प्लस Nc। फिर ध्यान देना, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूशन यानी XA प्लस XB प्लस XC XDO इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कोई भी जो सॉल्यूशन होता है उसका टोटल मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होता है। XA प्लस XB प्लस XC अपन करें तो कितना आना चाहिए, 1। यदि दो ही कंपोनेंट होते A और B तो XA प्लस XB कितना था, 1 आता। ध्यान रखिए, तो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होगा। टोटल मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन का होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस प्रॉपर्टी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस। बिकॉज फॉर्मूला में आप देख रहे हो ऊपर भी मोल सारे नीचे भी मोल सारे, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मोल फ्रैक्शन एक यूनिट लेस प्रॉपर्टी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इससे रिलेटेड अपन एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। क्वेश्चन देखते हैं अपन एक मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो जो भी क्लासेस चल रही हैं आप रेगुलर देखें और अपनी नोटबुक में नोट करते रहें। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इससे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड न्यूमेरिकल। A solution is prepared by 36 gram water, H2 लिख रहा हूँ मैं,
46 ग्राम इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल का मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्ट, या लिख के देता हूँ मैं। 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल यानी C2H5OH एंड 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल जिसे वुड स्पिरिट भी अपन बोलते हैं, CH3OH। इथाइल अल्कोहल स्पिरिट ऑफ वाइन, जितनी भी वाइन है उन सबकी स्पिरिट है ये, तो ज़्यादा यूज नहीं करें इथाइल अल्कोहल का। तो ये सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 36 ग्राम वाटर, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल एंड 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं कि मास गिवन है तो डायरेक्ट मास का यूज करते हैं, मोल्स निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको मोल्स निकालने हैं यहाँ। तो आंसर में अपन देखते हैं मोल्स गिवन नहीं, अगले ने मास दिया है, तो पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ वाटर यानी कि NH2O। तो वाटर का मोल्स कैसे निकलेगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास वाटर का कितना है 36 ग्राम, और मोलर मास कितना होता है 18। एच का 1 × 2, ऑप्शन का कितना 16, तो 16 + 2 18। तो वाटर के मोल्स कितने आ गए 2 मोल। ऐसे ही मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल CH3OH यानी कि NCH3OH निकालें आप। गिवन मास कितना है 32 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा कार्बन का कितना होता है 12। एच का 1 × 3, ऑप्शन का 16, एच का 1, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32 ही आएगा यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 1 मोल। मिथाइल अल्कोहल के भी मोल्स कितने हैं 1। ऐसे ही मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH यानी NC2H5OH, तो कितना निकलेगा? गिवन मास कितना 46, और मोलिकुलर मास इसका अपन निकाले कार्बन का 12 × 2 24, 1 × 5 1 16 यानी 46 ही आएगा। तो ये भी कितना है 1 मोल। अब मोल फ्रैक्शन निकालने हैं, तो पहले मोल्स निकालने हैं। मोल्स गिवन नहीं है तो, और मोल्स गिवन है तो डायरेक्ट आप मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो एक मैं आपको निकाल के बताता हूँ, बाकी आप खुद निकालने का ट्राई करें। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। वाटर का मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा XH2O। तो वाटर के मोल्स कितने हैं 2 अपॉन टोटल मोल यानी 2 + 1 + 1, तो कितना आ जाएगा 2/4। 2/4 मीन्स कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5 मोल। ऐसे ही इनके निकाल सकते हैं आप, जैसे मैं निकाल के बता रहा हूँ आपको। X मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के मोल्स कितने हैं 1, और टोटल कितने हैं 2 + 1 + 1 यानी 1/4 यानी 0.25। सॉरी यूनिट नहीं लगेगी, तो इस टाइप से निकल जाएगा। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल आप निकाल सकते हैं। तो ये मोल फ्रैक्शन अपना था। एक न्यूमेरिकल में आपको बता रहा हूँ, हालांकि इस टाइप का न्यूमेरिकल करवाया है मैंने पहले भी आपको, लेकिन न्यूमेरिकल में आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आप करने का ट्राई करें। तो क्वेश्चन अपना, कैलकुलेट मोलरिटी एंड मोलरिटी ऑफ 93% WV, मास वॉल्यूम याद रखें, WV H2SO4 सॉल्यूशन। डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया 1.8 ग्राम पर ml। तो इसकी मोलरिटी और मोलरिटी निकालने का आप ट्राई करें। तो ये जो भी मैटर आपको आज करवाया है, इसके नोट्स शाम तक एवरी पेज पे अवेलेबल आपको हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स, सोलिबिलिटी ऑफ लिक्विड्स, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।